आज का हमारा टॉपिक इंतहाई दिलचस्प और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग अपना करियर को सेल्स के अंदर परस्यू करना चाहते हैं। इस टॉपिक में मैं बात करूंगा सेल्स की रिसर्च पर, जो हमें यह समझाती है कि सक्सेसफुल सेल्स करने के लिए क्या ज़रूरी है। ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो कि सेल्स प्रोफेशनल करते हैं। हाल में ही एक रिसर्च हुई है जिसमें तकरीबन 5000 सेल्स प्रोफेशनल को इकट्ठा किया गया एज अ सैंपल साइज, और उसके बाद 1 बाय 1 उनके ऊपर रिसर्च होने के बाद आइडेंटिफाई हुआ कि 3 गलतियां जो कि सेल्स प्रोफेशनल करते आ रहे हैं। सबसे पहली गलती, ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, यानी कि एक सेल्स पर्सन जब भी एक क्लाइंट के पास जाता है उसको कंपनी के हवाले से बताना शुरू कर देता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है, उसकी बेस्ट प्रोडक्ट के हवाले से बताता है। ये नहीं बताता कि इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उसको प्रॉपर्ली नहीं गाइड करता, जिससे क्या होता है कि क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है। वो आपकी बात सुनता तो जरूर है मगर वो फिर आपके पास आता नहीं है। नतीजा, रिजल्ट 0। मसलन एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ERP सिस्टम बेचना था। उन्होंने पूरी की पूरी उसकी कंपनी की हिस्ट्री, उसके फीचर्स बता छोड़े, मगर ये नहीं बताया कि इस सॉफ्टवेयर से उनको क्या फायदा होगा। सबसे पहले हमें क्लाइंट की जरूरत पे फोकस करने की जरूरत है। आप क्लाइंट को ये बताओ कि इस ERP सिस्टम से हमें इतनी आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कट डाउन होएगी, आपका टाइम स्पेन इतना खत्म हो जाएगा। अभी एक काम करने में अगर आपको लेट सपोज 3 से 4 घंटे लगते हैं, इस सिस्टम के थ्रू विद इन 5 to 10 मिनट्स आप एनालिटिक्स निकाल सकते हो, चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, ऑपरेशनल कॉस्ट को कट डाउन कर सकते हो। ये वो चीज़ें हैं जो कि एज अ सेल्स पर्सन आपको क्लाइंट को बताने की जरूरत होती है। दूसरी गलती, डील को क्लोज नहीं करते। मतलब ये कि आपने सबसे पहली जो आपने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन दे दी, सारा कुछ कर दिया, अब आप क्या करते हो कि क्लाइंट को कहते हो कि वो आपको बताए कि आपको कब इस प्रोडक्ट की जरूरत है, रादर देन आप क्लाइंट को खुद एंगेज करो। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर हाउस की हम बात कर रहे थे। एक सॉफ्टवेयर हाउस को आपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी, देने के बाद आपने लाइव डेमो की उनको मीटिंग कॉल कर ली, कस्टमर के लिए आसानी पैदा कर दी कि यार हम आपसे कब मुलाकात कर सकते हैं, ताकि हम आपको एक लाइव सेशन हम आपको दिखाएं जिससे आपके बिजनेस नीड और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कस्टमर को सोचने का मौका नहीं दिया आपने, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। ये अमल एक अच्छे सेल्स पर्सन के लिए एक बेहतरीन तरीकेकार होता है कि वो अपनी सेल को प्रॉपर्ली प्लेस कर सके। तीसरी सबसे बड़ी गलती इस रिसर्च में यह साबित हुई है कि प्रॉपर्ली प्रिपेयर होकर नहीं जाते हैं। नतीजा क्या होता है, आप अपनी सेल को प्रॉपर्ली पिच नहीं कर पाते और किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर आप लोग रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल नहीं होती है। जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, फुल प्रिपेयर होके जाएं, उस पर रिसर्च करके जाएं कि कस्टमर की नीड क्या है। बाज़ औक़ात आप जब किसी कस्टमर के ऑफिस में एंटर होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें आपको नजर आती हैं जो कि कस्टमर का इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर देती हैं। और कुछ नहीं, आजकल तो डिजिटल दौर है, आप लिंक्डइन के ऊपर जाएं और लिंक्डइन के जाके उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री उसको पढ़ना शुरू करें, आपको कस्टमर का माइंडसेट पता लग जाएगा। उस माइंडसेट के अकॉर्डिंगली आप उसको डील कर सकते हैं। इधर मैं एग्जांपल ERP सिस्टम की दे रहा था, आप इधर उसको ये बता सकते हैं, आप हमसे ERP सिस्टम लेते हैं, आपको कितना फायदा होगा, कितने साल बाद आप इसकी कॉस्ट को आप 0 पे ले आएंगे, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये लग्जरी नहीं है, दिस इज योर नेसेसिटी। इस तरीके से जब आप कस्टमर को बात करते हैं, आप बिलीव करें, आप अपनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो है सेल को मैच्योर होने के लिए आप डिलीवर करते हैं। ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसको अपने डिसिप्लिन का पार्ट बना लें एज अ सेल्स पर्सन, मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप अच्छी से अच्छी सेल्स भी चंद मिनटों में कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आपकी सेल्स मैच्योर नहीं होती है, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब यही लोग आपको अप्रोच करेंगे। क्लाइंट की प्रॉब्लम पे फोकस करें, क्लियर कॉल टू एक्शन दो, प्रिपेयर करो अपने आप को और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सेल्स को डिलीवर करो।